के लिए समय के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने चुन कर रखा मान जीव परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज दिन भर में जो भी हमसे गलतियां जो भी पाप हुए पिता परमेश्वर आप हमें क्षमा करना मान जीव परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस शाम को पिता परमेश्वर जो आपने खूबसूरत सभा दी है पिता परमेश्वर, इस सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, आप संभालिए इस ठंड में पिता परमेश्वर। लोगों को आप लाने में मदद करिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सभा के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर। आपके वचनों को हम समझ सकें प्रभु, वो बुद्धि और समझ दीजिए पिता परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो लोग रास्ते में पिता परमेश्वर उन्हें भी आने में आप मदद करिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मान जी परमेश्वर प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। इस सभा को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, बुद्धि और समझ के साथ अगुवाई करना मान जी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पूरे दिल से करते हैं हम तेरी आराधना, पूरे दिल से करते हैं हम तेरी आराधना। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। Dunia
तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। धन्यवाद देते, तू हमारा सृजनहार है, तू हमारा रचनाकार है, तू हमारा चित्रकार है, तू अपने स्वरूप अपनी समानता में बना है। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी पवित्रता के लिए धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र परमेश्वर है, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर है। धन्यवाद, तू हमारा राजा है, तू हमारा ध्यान रखता है, तू हमें प्रतिज्ञा करता है कि डरो मत, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में संग संग हूँ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते। तो हर एक हमारे कामों को, जो बिगड़ी हुई कामों को ठीक करते हो पिता। तो सही परमेश्वर हो और हमारे जीवन को सही कर दिशा देते हो। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम, भजो रे यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम।
हम धन्यवाद देते हैं। तू महान परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू सारी सृष्टि को संभालता है, तू लोगों को अगुवाई करता है, लोगों को बचाता है, लोगों को सिद्ध करता है, लोगों की दुख तकलीफ में तू मदद करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पिता, इस सभा के लिए हम धन्यवाद देते, तेरी अनुग्रह तेरी दया में आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, नई साल मुबारक हो सबको। बार बार कहते रहेंगे जनवरी तक, एंड तक। ओके, 26 तारीख को पिकनिक है और दीनदयाल पार्क में होगा। और खेलेंगे, दौड़ेंगे, फुटबॉल तोड़ेंगे, हाँ? मजा आएगा। बलून पे बैठेंगे, नहीं फोड़ेंगे नहीं, बैठेंगे। और बहुत से ऐसे चीजें हैं हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 26 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। और बस इतना ही सूचना है, और बाइबल स्कूल का हम बता देंगे, ठीक है। और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। आने वाले दिनों में अद्भुत तरीके से आप अगुवाई करना पिता। धन्यवाद आपकी बलिदान को, जब हम निर्बल थे, जब हम संसार की रीति पर चल रहे थे, जो हाकिम, इस संसार के हाकिम जो आज्ञा आज भी नहीं मानता, अविश्वासी में आज भी काम कर रहा है, उसके आज्ञा हम मान रहे थे, हम मरे हुए थे, पर आपने हमें जिलाया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार और महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक कर इस भेंट को पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
आग, बाढ़ और जेल के माध्यम में। ओके, आग, बाढ़ और जेल के माध्यम में। ऐसा है 43 1 से 3, भजन संख्या 66 12, फिलिपियों का दूसरा अध्याय 1 2। ओके, ऐसा है 43 1 to 3, भजन 66 12, फिलिपियों का 2 1 2। ऐसा है 43 1 to 3, भजन से 66 12, फिलिपियों का 2 1 2। आग, बाढ़ और जेल के माध्यम में। ओके, आग, बाढ़, बाढ़, बाढ़ और जेल के माध्यम में। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। पवित्र, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को पिता तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी इच्छा अनुसार तू बातें कर और अगुवाई कर पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। गाना बहुत अच्छा था और गाना और संदेश में एकदम मिल के जा रहा, बहुत खूबसूरत गाना था। और गाना देखकर मैं संदेश ही भूल गया, गाना सुनकर संदेश ही भूल गया। ओके, ऐसा है, परमेश्वर ही एकमात्र छुटकारा है। ऐसा है कि किताब में परमेश्वर ही एकमात्र छुटकारा है। 43 1 से 3, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरी ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। ओके, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरे छुड़ौती में मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूँ। ओके, तेरे बदले कुश और मिस्र और सबा को देता हूँ। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कुछ बातें, जो परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या चाहता है ना। परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। इफिसियों का दूसरा अध्याय वचन 4, परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है और परमेश्वर हमेशा प्रेम करता है। यहां पर कुछ बातें अगर आप गौर करेंगे तो 5 बातें आप देख सकते हैं। रचने वाला, सृजनहार, उद्धार करता, पवित्र, राजा। ओके, वो आपसे कहता है मत डर, मत डर। तू कहीं भी कैसे भी हालत में रहे, तू कैसे भी परिस्थिति में रहे, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। अद्भुत है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना। आज का शीर्षक क्या बोला मैंने? आग, बाढ़ और जेल के माध्यम में। ओके, आग और पानी 2 चीजें हैं जो हमें जीवन के लिए चाहिए। करेक्ट? आग और पानी 2 चीजें हैं जो हमें जीवन के लिए चाहिए, लेकिन ये नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं तो आपको नाश कर सकते हैं। नियंत्रण से बाहर, जैसे कि इस दुनिया में हमारी परीक्षाएं और परेशानियों
परेशानियां हो सकते हैं, परीक्षाएं और परेशानियां हो सकते हैं, बाढ़ और आग और जेल इस दुनिया में, समझ रहे हैं? पर इनको आप नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर में बने रहो ना, परमेश्वर आपको संभाल लेगा। यहां तक कि पौलुस रोम की जेल में बंद हो गया, हालांकि वो मसीह हमें रखता है, मसीह हमें रखता है। परमेश्वर हमें स्वयं ही महिमा करने के लिए लाता है। मसीह हमें रखता है और परमेश्वर स्वयं ही आपको मुझे महिमा के लिए लाता है। अग्नि परिष्कृत करती है, परिष्कृत करती है मतलब सुधारता है। पानी साफ करता है, ओके, या परिष्करण करता है आग, ठीक है। ये कुछ बातें जो हम बताएं, ऐसा है कि किताब में जिस प्रकार हम देखते हैं, आप देख सकते हैं ना, आग से किस तरह से लोगों को छुड़ाया, पानी से लोगों को किस तरह से छुड़ाया। नूह का जहाज कहां था? पानी में, फिर भी कोई नहीं डूबा, जहाज कभी नहीं डूबा। दानियल और उसके दोस्त कैसे आग में होकर गुजरे, तो अभी आंच तक नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है यहां पर, वो वचन पूरा करता परमेश्वर कि मैं तेरे, मत डर, मैं तेरे संग संग, मैं तेरा नाम लेकर बुलाया हूं, मैं तुझे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। हालांकि यहां पर हम देखते हैं कि इजराइल लोग ये आपका नाम लेकर बुलाया है और वो कहता है मत डर, मैं तुझे छुड़ा लिया है। आग में, पानी में, मौत में, शरीर में, संसार में, मैं हर जगह तेरे संग संग, हर जगह। ये सारी चीजें जो आग, पानी, मौत, शरीर, संसार, शैतान, ये सारी चीजें हमारी विरोधी है। हमें इनको नियंत्रण करने की जरूरत नहीं, और ना ही नियंत्रण में आने देने की जरूरत है। नहीं, हमें उन्हें छोड़ना चाहिए। ये सारी चीजें, शरीर की अभिलाषाओं से हमें गिरना नहीं चाहिए। शैतान हमें हमेशा गिराने के लिए कोशिश करेगा, बट आपको मुझे परमेश्वर कहता उसकी प्रतिज्ञा पर ध्यान देने की जरूरत है। इजराइल अविश्वास थे, इसीलिए उनको बदुवाई में ले जाया गया। कई बार वो लोग बदुवाई में चले गए, लोगों की गुलाम में पड़ गए, वो गुलामी में पड़े और उनका घर परिवार टूटा, जेल में गए, कई सारी जगहों पर चले गए। क्यों? क्योंकि वो अविश्वासी थे। हम इफिसियों की किताब में अगर हम देखते हैं या फिलिपियों की किताब में हम देखते हैं तो प्रभु अलग बात कर रहा। जेल में पौलुस है और जेल के अंदर रहकर वो यीशु मसीह की कलीसिया के देह को प्रोत्साहन कर रहा है ना, इफिसियों की कलीसिया को, फिलिपियों की कलीसिया को, कुलुसियों को ना, और तीतुस को। 4-5 किताबें उन्होंने जेल से, पत्रियां जेल से लिखा। अद्भुत है। मैं कुछ बातें और भी जो ऐसा है कि 43 और वचन 16 में कहता है, यह कहता है, यह बात जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। क्या कह रहा है? समुद्र में मार्ग और प्रचंड धाराओं में पथ बनाता है, रास्ता बनाता है। तो ये परमेश्वर आपसे जो प्रतिज्ञा करता है, वो परमेश्वर कभी झूठा नहीं है। वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा आपके साथ करता है, वो प्रतिज्ञा वो पूरा भी करता है। इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, परमेश्वर छोटा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है और उसका प्यार बड़ा है, उसकी योजना बड़ा है, उसकी कार्य बड़ा है। वो आपके साथ उतना ही बड़े में काम करना चाहता है। भजन संहिता 66 और वचन 12, तूने हम घुड़ चढ़ों को हमारे लिए हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल में होकर गए, परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया है। क्या ना?
ये वचन से आपका विजय के बारे में बात करता, जीत के बारे में बात करता, आपकी शत्रुओं से जीत है आपका ना। यीशु मसीह शैतान, संसार और हमारी शरीर हमें जकड़ के रखा था, परंतु जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, इफिसियों का 2 अध्याय में, हम मरे हुए थे, हम चलेंगे उसमें, हम मरे हुए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने आप नया जीवन मिला, करेक्ट, उसकी दया और उसकी करुणा में। यह वचन उनके शत्रुओं की विजय को दर्शाता है। जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर उन पर वादा करता, जो परमेश्वर उनसे प्यार करता, उनके शत्रु विजय दिलाता है। समझ रहे? तो इसीलिए आपको मुझे समझना, कहता कि नूह को भयंकर जलधारा नहीं डुबा सका। इजराइल लोग जब लाल समुद्र में होकर गए, पानी को छू रहे होंगे, पानी ऊपर तक खड़ा है समुद्र के, वो गहरे स्थल में जा रहे, गहराई में, सोचिए, और पानी दोनों तरफ दीवार बनकर खड़ा है। कुछ डर भी रहा होंगे, नहीं देख भी रहे, पानी हिल रहा है ना, दीवार बनकर पानी दोनों तरफ खड़ा है और पानी दोनों तरफ हिल रहा है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, और आप उसमें गुजर रहे हो, आप उसमें गुजर रहे, दोनों तरफ पानी की दीवारें हैं और आप उसमें गुजर रहे। कई सारे लोग, भेड़ बकरियां ना, समुद्र की गहराई में जो स्थल वो लोग चल के जा रहे हैं और दोनों तरफ दीवार, बड़े बड़े दीवार खड़े हैं पानी की। थोड़ी समय के लिए इमेजिन करिए ना, कल्पना करिए, सोचिए थोड़ी समय के लिए, दोनों तरफ पानी की दीवारें और आप उस बीच में जा रहे हो, समुद्र की गहराई। अद्भुत है। समुद्र पार किया परंतु डूबे नहीं, दोनों तरफ पानी की दीवारें खड़े हो गई। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। भजन संहिता 23 में अगर हम पढ़ते हैं, मृत्यु की कगार में, मृत्यु की खाई में होकर चले ना, वादियों में होकर चले, मौत की वादियों में, तब भी परमेश्वर संग है। कई बार हम शरीर में, हमारी अभिलाषाओं में हम कई बार टूटते हैं और गिरते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे संग है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है ना। दानियल और उसके दोस्तों आग में डाल दिया गया, धधकती हुई आग में। जो लोग डाले उनको आग की भट्टी में, वो लोग क्या बोलते, सुलझ गए ना, सुलझ गए या झुलस गए, समझ रहे? वो लोगों का बाल शायद जल गया, इधर से छटका लगा, गरम ना, इतना गरम था, परंतु वो लोगों को आंच तक नहीं आया। वो लोग आग में चल रहे, घूम रहे, राजा देख रहा, लोग देख रहे। 3 गए थे, 4 आए, 4 दिख रहा, 3 को डाले, 4। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा किया, आग में होकर चलो, पानी में होकर चलो, तब भी मैं तुम्हारे संग। वो संग है आग में। सोचिए, जब दानियल के साथ आग में हो सकता, जब नूह के साथ पानी में हो सकता, सोचिए आपके साथ भी हर जगह है परमेश्वर। अद्भुत है नहीं? अद्भुत है। क्या कह रहा? जल से होकर गए परंतु तूने हमको, भजन संहिता 66 और वचन 12 ना, तूने हम घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, घोड़ सवारी को हमारे सिरों के ऊपर से, सिर के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए परंतु तूने हमको उभार कर सुख से भर दिया। अद्भुत परमेश्वर है, सुख से भर दिया। ओके, चलते हैं हम लोग अब फिलिपियों की किताब, फिलिपियों के 2 अध्याय और वचन 1-2। कोई एक जन पढ़ो फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 1-2 वचन। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है,
तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। ओके, यहाँ पर पौलुस जेल में है, पौलुस जेल में है और फिलिपियों की कलीसिया की देह को प्रोत्साहन कर रहा है। जेल के अंदर रहकर कौन है ऐसा इंसान जेल के अंदर रहकर किसी को प्रोत्साहन कर सकता है? जेल के अंदर बैठकर वो कलीसिया के बारे में सोच रहा, कलीसिया के देह के बारे में सोच रहा, परमेश्वर के लोगों के बारे में सोच रहा कि तुम एक रहो, एक चित्त रहो। फिलिपियों के लोगों को कह रहा, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन हो, एक प्रेम हो, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। 2022 जो था मेरे लिए बहुत भयंकर था, बट 2022 परमेश्वर तू मेरे साथ था ना। 2023 अब मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, बट परमेश्वर मुझे पता है तू मेरे संग है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ रहेगा। और परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर तू मेरे लिए क्या चाहता है कि मैं करूं, तू मुझसे क्या चाहता, 2023 में तू मुझसे क्या चाहता। पूछ सकते हैं आप ना, हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा संतान हूं, तू मुझे उद्धार किया, तू मुझे छुड़ाया। मैं आज ये पूछता हूं कि परमेश्वर 2023 में मेरे लिए क्या है ना। हम पूछ सकते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ। अगर आप पूछेंगे तो जवाब क्या मिलेगा जानते हैं? क्या जवाब मिल सकता? अगर आप परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर 2023 शुरुआत है, अब मेरे लिए क्या योजना है, क्या मकसद है मेरे लिए, तो परमेश्वर क्या कहेगा? क्या बोलते हैं? हाँ, परमेश्वर क्या कहेगा? एक ही शब्द परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ विश्वासयोग्य हूं, मैं तुम्हारे साथ विश्वासयोग्य हूं। फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 1, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वासयोग्य है। 1 थिस्सलुनीय 5:24, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वासयोग्य है, वो सच्चा है, वो शांति दाता है, वो दयालु है, वो करुणामय है। आप जिस कलीसिया में जुड़े हो उस कलीसिया का एक हिस्सा बनो और परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर 2022 मेरा कैसे भी था, मैं कैसे भी था, तू विश्वासयोग्य था। 2022 में तू विश्वासयोग्य था, मैं यकीन करता हूं कि 2023 में भी तू विश्वासयोग्य रहेगा और मैं आगे बढ़ूंगा। 1 थिस्सलुनीय 5:24, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वासयोग्य है और वह ऐसा ही करेगा। फिलिपियों का 1:6, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वो अंत तक पूरा भी करेगा। अगर 2023 में परमेश्वर आपके प्रति विश्वासयोग्य है और आपके जीवन में अच्छा काम शुरू किया है तो अंत तक वो पूरा करेगा। क्या मैं परमेश्वर सच्चाई के साथ मैं विश्वासयोग्य हूं? मुझे अपने आप से पूछना चाहिए ना। परमेश्वर फिर बताएगा, यीशु मसीह के आने तक वो पूरा करेगा। इब्रानियों का 4:16 साहस पूर्वक हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं। हमें आज और विश्वास करने की गुंजाइश नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है ना। इजराइल लोग अविश्वासी थे, परमेश्वर की प्रति विश्वासयोग्य नहीं थे। आज पौलुस जेल के अंदर रहकर फिलिपियों को, इफिसियों को, कुलुसियों को सबको बता रहा और फिलेमन को बता रहा कि किस तरह से तुम्हें रहना चाहिए, किस तरह से तुम्हें परमेश्वर में बढ़ना चाहिए, कि परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को तुम्हें किस तरह से समझना चाहिए। साहस पूर्वक हमें आना चाहिए। परिस्थिति नहीं
एक चीज ध्यान दीजिए, परिस्थिति नहीं बदलते हैं। परिस्थितियां परमेश्वर के करीब रहता है, करीब से आता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा या वादे कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें कभी भी परमेश्वर के वादों को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारा शांतिदाता परमेश्वर हूं। अद्भुत बात कहता ना, मैं तुम्हारा शांतिदाता परमेश्वर। कुछ शांति, प्रेम में ढाढ़स, आत्मा की सहभागिता, कुछ करुणा और दया, ये परमेश्वर है। मसीह में कुछ शांति, प्रेम से ढाढ़स, आत्मा की सहभागिता, करुणा और दया, ये परमेश्वर के पास ही है, जो आपको मुझे इंकरेज करता है। कई बार हम परिस्थितियों को देखते हैं, परिस्थितियां बदलेगा नहीं। 2022 में जो परिस्थितियां थी 2023 में और ज्यादा हो सकता है। परिस्थितियां बदलेगा नहीं, परिस्थितियां और आएगा। बट आप आपका परिस्थितियां परमेश्वर के करीब से होकर गुजरता है। परमेश्वर को पता है आपकी परिस्थितियां, परंतु आप परमेश्वर के वादों को भूलना नहीं चाहिए उन परिस्थितियों में। परमेश्वर की वादे हमें ताजा रखता है। कमजोर होना, परंतु परमेश्वर का वादा हमें ताजा करता है। कई बार हम संसार में, कई बार हम अपनी स्वभाव में, कई बार हम कुछ अलग विचारधाराओं में हम पड़ जाते हैं और हम कमजोर होते हैं। भजन संहिता 119 और वचन 25 में कहता, मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपनी वचन के अनुसार मुझको जिला। मैं धूल में पड़ा हूं, मैं कमजोर इंसान हूं। विचार से, दिल से, मन से, शरीर से मैं कमजोर हूं, आत्मा से कमजोर हूं। मैं धूल के माफिक हूं। फूंक मारो तो उड़ के कहीं और गिरेगा। नहीं, मैं कमजोर हूं। परमेश्वर का वादे हमें क्या रखता है? ताजा रखता है। अगर मैं कमजोर हूं तो परमेश्वर का वादे हमें मजबूत बनाता है। और दानियल 10 में दानियल प्रार्थना करता है। प्रार्थना का उत्तर 21 दिन बाद आता है। बहुत कमजोर हो जाता नहीं, जब तुरंत कुछ जवाब नहीं मिलता, तुरंत कोई चीजें हम प्राप्त नहीं कर पाते, तो हम लोग कमजोर होते हैं। समझ रहे हैं? कमजोर हो जाते हैं। परमेश्वर का जन परमेश्वर के इच्छा में है और वह कोई और अब उसमें कोई ताकत नहीं। परमेश्वर का जन दानियल ना परमेश्वर की इच्छा में है, परमेश्वर में भरपूर होकर प्रार्थना कर रहा, पर उत्तर 21 दिन बाद आ रहा। अब कोई ताकत नहीं बच रहा। पहला थिस्सलुनीय 1:9। कई बार हम कमजोरियों में गलत कदम उठाते हैं, कई बार हम कमजोरियों में गलत विचार लाते हैं, कई बार हम कमजोरियों में क्रोधित होते बहुत, क्योंकि हम कमजोरी में हैं। इसी कारण से हम परमेश्वर की वादों को याद नहीं कर पाते और भूल जाते और परमेश्वर की प्रतिज्ञा में चल नहीं पाते, रह नहीं पाते। पहला थिस्सलुनीय का 1:9, पहला थिस्सलुनीय का 1:9। क्योंकि वे आप ही हमारे विश्वास में विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मृतों से परमेश्वर की और फिर ताकि जीवितों और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। ओके, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे
ताकि जीवते और विश्वासयोग्य परमेश्वर की सेवा करो। विश्वासयोग्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, किस तरह से तुम मूर्तों से फिरे, किस तरह से तुम परमेश्वर की और वापस आए, ये तेसलोनियों के लोगों को बता। तेसलोनियों के लोग जो सुनते थे उस पर गौर करते थे और घर में जाकर उसको क्या करते थे, परखते थे ना। तेसलोनियों की जगह पे, तेसलोनी शहर में जब पौलुस घूम रहा था तो क्या देखा, मूर्तों से भरा हुआ शहर, चारों तरफ मूर्ति मूर्ति है। तब वो एक जगह पे क्या देखता है कि अनजाने ईश्वर के लिए, तब वो खड़ा होकर प्रचार करने लगता है। मैं उस अनजाने ईश्वर को बारे में बताना चाहता हूं, जिसको आज तुम यहां पर लिख कर रखे हो, अनजाने ईश्वर के लिए। समझ रहे? प्रेरितों के काम की किताब अगर पढ़ते हैं, आप सोचिए यही पौलुस जो अलग अलग जगह पर जाकर प्रचार किया, कलीसिया स्थापित किया, आज पौलुस जेल के अंदर, और जेल के अंदर क्या कर रहा, दूसरे कलीसिया के शरीर को, कलीसिया के शरीर को ना, यीशु मसीह के देह को जो कलीसिया है, प्रोत्साहन कर रहा, प्रोत्साहन कर रहा। एक मन रहो, परमेश्वर सच्चा है 2022 में भी, 2023 में भी। तुम सच्चे बने रहो परमेश्वर में। परमेश्वर की कुछ शांति, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की प्रेम, पवित्रता, पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसमें बने रहो, उसमें बने रहो। वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है, वो हमेशा विश्वासयोग्य रहेगा। परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर रहे हैं। आप पूछो परमेश्वर से कि परमेश्वर तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। पूछ सकते नहीं? परमेश्वर का चरित्र कभी नहीं बदलता है। मलाकी 3:6 कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का 2022 में भी वो विश्वासयोग्य था, 2023 में भी विश्वासयोग्य रहेगा, 2024 भी विश्वासयोग्य रहेगा। आपके साथ हमेशा हर वक्त विश्वासयोग्य है। पानी के अंदर विश्वासयोग्य है, आग के अंदर विश्वासयोग्य है, समुद्र के बीच में विश्वासयोग्य है, नदियों में विश्वासयोग्य है। आप दुखी हो, विश्वासयोग्य है। आप परिस्थितियों में झगड़े हुए हो, विश्वासयोग्य है। आप कई बार पाप में गिरे हो, विश्वासयोग्य है परमेश्वर आपके साथ। ये परमेश्वर है, वो बदलता नहीं। परिस्थितियां बदलते रहते हैं या परिस्थितियां आते रहते हैं। वह विश्वासयोग्य है, वह विश्वासयोग्य है। मैं बार बार कहूं कि वह विश्वासयोग्य है। मुझे वह अच्छा लगता है कहने में ना कि वो विश्वासयोग्य है। वो मेरे लिए विश्वासयोग्य है। वो मेरे लिए क्या कर रहा कि कहता कि मैं तेरे लिए विश्वासयोग्य हूं। वह मेरे परिवार के प्रति विश्वासयोग्य है, वह मेरे विवाह के प्रति विश्वासयोग्य है, वह विश्वासयोग्य मेरे समस्याओं में, मेरे नौकरी में विश्वासयोग्य है, मेरे घर के प्रति वो विश्वासयोग्य है, मेरे बच्चों के प्रति विश्वासयोग्य है ना। हर जगह हर समय विश्वासयोग्य है। परमेश्वर की स्वभाव और चरित्र कभी बदलते नहीं है। वो आपके साथ हमेशा विश्वासयोग्य है। आप कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, आप कुछ पार्टिसिपेट करते हो कलीसिया में, आप कलीसिया के पार्ट ऑफ बॉडी ना क्या बोलते हैं, शरीर का एक हिस्सा हो आप। और प्रभु आपको पौलुस जेल में रहकर आज वो हिस्से को प्रोत्साहन करता है। मलाकी 3:6 क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अद्भुत बात। बिलाप गीत के 3 अध्याय 21 से 23 वचन में मैं यह स्मरण करता हूं, इसीलिए तुझे आशा है, मुझे आशा है। मैं यह स्मरण करता हूं, इसीलिए मुझे आशा है। मैं ये सारी चीजें स्मरण करता हूं, याद करता हूं कि परमेश्वर 2022 में, 2010 में, 2011 में, 2015 में, 2020 में किस तरह से विश्वासयोग्य रहा। करेक्ट? किस तरह से वो विश्वासयोग्य रहा। अद्भुत है नहीं? वो आपके साथ हमेशा विश्वासयोग्य है। 2022 में कोविड के समय चारों तरफ लोग मर रहे हैं, तब भी परमेश्वर आपके साथ विश्वासयोग्य है। आपके पास कुछ नहीं था, आप सोच रहे हैं अब क्या होने वाला, आगे कुछ दिख नहीं रहा, नौकरी चली गई,
परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपका परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य है। मैं यह स्मरण करता, विलाप गीत 3 अध्याय 21 से 23 में, मैं यह स्मरण करता हूं, इसीलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए। यह बाकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। अमर है उसकी दया। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, इसलिए हम मिट नहीं गए। कोविड, पूरे लॉकडाउन लगा, लोग खाने पीने के लिए तड़पते गए। ऐसे समय पर परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य रहा। अद्भुत है। 23 वचन में कहता, प्रति भोर बहर नई होती रहती है, तेरी विश्वास योग्य महान है। हे परमेश्वर, तेरी सच्चाई महान है, तेरी विश्वास योग्यता महान है। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तेरी करुणा और दया महान है। हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद परमेश्वर का कि वो विश्वास योग्य। पौलुस जेल के अंदर फिलिपियों को ताजा करना चाहता है। जेल के अंदर रहकर किसी को आप ताजा कर पाओगे? नहीं। थोड़ी समय के लिए सोचिए ना, जेल में है, आपको आरोप लगाएंगे, आपने कुछ नहीं किया, आप पर आरोप है, आप जेल में हो। आप लिखते हो फिलिपियों की कलीसिया को, आप लिखते हो इफिसियों की कलीसिया को, आप लिखते हो कि मैं जेल में बंदी हूं, परंतु परमेश्वर का राजदूत भी हूं ना। मैं जेल में बंदी हूं, परंतु मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। मेरा काम क्या है? मैं कलीसियाओं को जाकर परमेश्वर के शुभ संदेश दूं और प्रोत्साहन करूं कि परमेश्वर में जिस तरह से तुम विश्वास योग्य हो, उसी प्रकार से विश्वास योग्य बने रहो। परमेश्वर की कुछ शांति में, परमेश्वर की विश्वास में, परमेश्वर की करुणा में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की अनुग्रह में तुम विश्वास योग्य बने रहो। पौलुस जेल के अंदर इफिसियों को ताजा कर रहा है, कुलुसियों को ताजा करता है ना, फिलेमन को ताजा कर रहा है। जेल के अंदर, जेल में अंदर रहकर, हे फिलेमन, जब जाएगा बाहर तो मुझे यहां से निकालने के लिए कोशिश करना नहीं, तू जा। आप ना फिलेमन के पास जा। कौन था उसके पास? अननिमियस, क्या था नाम उसका? ओनेसिमुस, ऐसा कुछ नाम था। फिलेमन की कलीसिया का एक सदस्य। उसे कुछ कारण के कारण पौलुस जो जेल में था, उसी को भी उस जेल में डाला था, और उसने पौलुस का वचन सुनकर विश्वास में आया और फिलेमन के पास वापस से भेजा उसे। फिलिपियों के 2:5 प्रभु कहता है, वचन कहता, क्या कह रहा? अद्भुत बात कहता। फिलिपियों के लोगों से कह रहा, फिलिपियों के 2:5 में, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कोई वचन 6 और 7 पढ़िए। 6 और 7 जोर से पढ़ो। जिसने परमेश्वर के स्वर रूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ओके, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर की स्वभाव है। क्या हो गया? वो कभी बड़ा नहीं हुआ। वो क्या हुआ? परमेश्वर होकर भी वो ऐसा स्वभाव दिखाया कि वो दास बन गया, यहां तक कि मृत्यु की, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। वो जीरो हो गया ताकि आप और मैं हीरो बन सके। वो हमसे प्रेम किया, हमें वो स्वभाव में आज इंकरेज करता। पौलुस जेल के अंदर रहकर वही कहता कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जो परमेश्वर की स्वरूप में भी होकर इस धरती पर उतर आया और मनुष्य को अपने ऊपर लिया, अपनी महिमा को त्याग दिया, अपनी महानता को त्याग दिया और मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर मनुष्य के समान बना और क्रूस पर बलिदान हो गया, मृत्यु से लिया। परमेश्वर, हम कहते आगे वचन, परमेश्वर उसको महान बनाया और कहता कि हर एक
आंख उसे देखेगा, हर एक मुंह उसे अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 1। इफिसियों की किताब बहुत पौलुस जिस तरह लिख रहा, पौलुस जिस तरह बता रहा इफिसियों के लोगों को, बोलते कि 86 बार हम मसीह में हैं, कहता 86 बार, 86 टाइम ना, मसीह में हो, हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं। 86 टाइम, 86 बार क्या बोलते, 86 बार हम यीशु में हैं, कहता है। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 1, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। सोचिए, उसने हमें भी जिलाया जो हम पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, पौलुस कह इफिसियों प्रेरितों के काम की किताब 20 अध्याय और वचन 24 में कहता, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करे जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह की सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। जेल के अंदर रहकर आज वो क्या कर रहा, वो अपने आप को दुखी महसूस नहीं कर रहा, अपने आप को असहाय महसूस नहीं कर रहा, अब मैं जेल से कब निकलूंगा ये विचार नहीं कर रहा, परंतु उसका ये विचार है कि इफिसियों की कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया के लोगों को मुझे इनकरेज करना, उनको ताजा करना। वो मुरझाए जाएंगे, वो प्रेम में ठंडे हो जाएंगे, वो प्रेम को त्याग देंगे, वो शांति में, पवित्र आत्मा में, सहभागिता में नहीं बढ़ पाएंगे। हे, मैं उनको पत्र लिखूंगा और वो पत्र में उनको इनकरेज करेगा। इफिसियों का 2 अध्याय कहता कि हम मरे हुए थे पापों के कारण। इसका क्या मतलब, हम मरे हुए थे। मरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है, ये मरा हुआ मतलब आत्मा में मरा हुआ है, आत्मा में मरा हुआ है, परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर से अलग है, आत्मा में मरा हुआ है। कोई क्षमता नहीं है उसके पास, मरा हुआ इंसान के पास कोई क्षमता नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई उसके पास योजना नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप मरे हुए हो। वचन 2 में कहता, तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे और आज्ञा नहीं मानते थे, जो आज शैतान भी उनके बीच में काम कर रहा है। अविश्वासी लोगों के बीच में हम भी वैसे थे। वचन 3 में कहता है, हम सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। स्वभाव से हम क्रोध की संतान थे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता 4थी वचन, बहुत अच्छा है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने बड़े प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया है। हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारी मरे हुएपन को हमेशा के लिए दूर किया, हमें नए और ताजा कर दिया, नई और ताजा कर दिया, ताकि हम रिफ्रेश रहे और हमारे जीवन आत्मिक हो और हम आत्मा में बढ़े, शरीर में नहीं, इस संसार की रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक चीजों में हम बढ़ सके। कुलुसियों का 1:13 में कहता, परंतु परमेश्वर ने अंधकार के राज्य से छुटकारा देकर अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर आपको, मुझे अंधकार से लाया और परमेश्वर अंधकार के राज्य से छुटकारा दिया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये परमेश्वर का काम। आपको मुझे कहां से, अंधकार से छुड़ाया और प्रभु यीशु मसीह के सत्य के राज्य में लेकर आया। तो क्या वो आपको जो प्रतिज्ञा करता वो भूल जाएगा? नहीं, वो कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर को जानना। आग में हो, आपकी कैसे भी परिस्थितियां, आप कैसे भी मुसीबतों से, तकलीफों से होकर गुजरे, आप, परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपको ताजा करता है। पौलुस हर एक कलीसिया को ताजा कर रहा है। आज हर एक विश्वासी भाई बहन परमेश्वर में क्या है आंकना चाहिए अपने आप को,
तो परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करेगा, परमेश्वर उनको अगुवाई करेगा। जिस तरह पौलुस किस तरह बोल रहा प्रेरितों के काम की 20 अध्याय वचन 24 में, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, उसे प्रिय नहीं जानता, वरन कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु में पाई है ना। आज हम अनुग्रह के वजह से आज हम जीवित हैं, आत्मिक बल प्राप्त किए हैं, आत्मिक योजना मिली है, हमारे पास आत्मिक क्षमता है, हमारे पास आत्मिक, हम एक राजदूत है, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में, हम अंधकार की राज्य में नहीं है, हम प्रभु की राज्य में है। और आज हम ऐसे इंसान के पास नहीं है जो आज भी आज्ञा नहीं मानता और अविश्वासी के बीच में काम करता। हम उसके गुलाम में अब नहीं है, हम परमेश्वर में हैं, हम जीवित। इसलिए आज हम आत्मिक राज्य में बढ़े, आत्मिक राज्य में सोचे, आत्मिक राज्य के अनुसार कार्य करें। परमेश्वर आपके साथ है, संग संग आपको बुलाया, वो आपके प्रति विश्वास योग्य है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हमें वो एबिलिटी दे पिता, हमें वो क्षमता दे प्रभु यीशु कि हम दूसरों को प्रोत्साहन कर सके, हम समझ सके कि हम आप में क्या है। संसार अंधकार में है, आपने हमें अंधकार से छुड़ाया, आपने हमें नया जीवन दिया, आपने हमारी हर एक अपराध क्षमा की, आपने हमें नया बल दिया, आपने हमें आत्मिक मकसद दिया। प्रभु यीशु तेरी महिमा करते। अनुग्रह के सुसमाचार में गवाही देने के लिए आप हमें बुलाए, ताकि हम उन्हें गवाही दे सकें, उन्हें बता सकें, उन्हें प्रोत्साहन कर सकें, उन्हें इंकरेज कर सकें, उन्हें छुड़ा सकें, उन्हें अंधकार से ज्योति में ला सकें, मृत्यु से जीवन में ला सकें, असत्य से सत्य में ला सके, गलत मार्ग में सही मार्ग में ला सके। प्रभु आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। आज जो कोई भी यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कोई भाई बहन आप कभी विश्वास नहीं किए, आज अभी किसी भी हाल में, कैसे भी परिस्थिति में, दुख में, कष्ट में, बीमारी में, तकलीफ में आप हो, आज अभी इसी समय यीशु मसीह पर विश्वास करिए, कहिए यीशु मसीह पर विश्वास करके आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ एक प्रार्थना को कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तू मेरे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान हो, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। मैं इस बात पर विश्वास करता। प्रभु यीशु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बीमारी से, मुसीबतों से, परेशानियों से मुझे छुड़ाओ प्रभु। तेरी दया और कृपा है जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। छुटकारा आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। Hallelujah.
मारा दिलों में है जगाई परिवार पमे शांतिया देता है शांति भी प्यारा प्रभु परिवार पमे शांतिया देता है शांति भी प्यारा प्रभु राजा करी वाचा है जितना बड़ा है हालेलुया प्रार्थना करी आराधना करी वाचा है कितना बड़ा है करा पाए हमेशा हालेलुया करा पाए हमेशा करा पाए हमेशा हालेलुया करा पाए हमेशा। वाह पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को जो लोग प्रभु नहीं भी आए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सुरक्षित रखना, तेरी अनुग्रह में बनाई रखना पिता, तेरी पवित्र आत्मा की सहभागिता में बनाई रखना प्रभु, तेरी शांति में, तेरी करुणा में और तेरी दया में पिता। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। कलीसिया को, हर एक मेंबर्स को, हर एक लोगों को प्रभु तेरे चरणों पर रखते, तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करो। धन्यवाद, इस संदेश के द्वारा हमारे हृदय से बातें करो। तो हमारे प्रति विश्वास है कि हम जहाँ कहीं भी रहे, जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु, धन्यवाद देते तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, यीशु मसीह के नाम से मांग